और गुजारिश भी की है अपना लोकल गवर्नमेंट ऑफ सेक्रेटरी से, नितिन यादव जी से, कि ये 5% जो है रेट नहीं बढ़ाए जाने चाहिए। उस पर हमने विचार करके बताया भी था कि हम किस तरीके से चंडीगढ़ की पब्लिक को हम किस तरह से हम प्रॉफिट में दे सकते हैं। प्रॉफिट का मतलब 20,000 लीटर पानी कैसे फ्री दे सकते हैं। वो हमें पूछा गया था कि आप मतलब जो है एमसी को बहुत नुकसान होगा, घाटा हो जाएगा, हम कैसे करेंगे। हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारा कुछ बताया कि जो 50,000 जो लोग हैं वो 20,000 लीटर से पानी कम यूज़ करते हैं और उनका अगर देखा जाए तो साल का 4 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च आते हैं। परंतु उसकी अवेज में जो 35,000 मीटर जो ख़राब पड़े हैं, 35,200 कुछ समथिंग है, तो वो मीटर जो ख़राब पड़े हैं अगर उन्हें दुरुस्त कर दिया जाए और एक कजौली वाटर का जो हमने बताया था पूरा एग्जाम्पल के तौर पे भी, वो जो कुछ कुछ त्रुटियाँ हैं ये लीकेज ख़त्म करने के, उस पर हमें कितना वापस आ रहा था 23 करोड़ कुछ। तो अगर हम एक तो प्रॉफिट करके दे रहे हैं एमसी को, जो 23 करोड़ का लॉस हो रहा है, प्लस उसकी एवरेज में हम कहते हैं अगर हम 5 करोड़ करीबन 5 करोड़ लगा लीजिए, 4 करोड़ 80 लाख बनता है, मतलब 5 करोड़ लगा लीजिए। हम अगर उन्हें छोड़ भी देते हैं पानी का, जो 20,000 लीटर पानी का हम उन्हें गरीब मिडिल क्लास फैमिली को छोड़ भी देते हैं, तो आने वाले समय में कम से कम उनका प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। जो 20,000 लीटर पानी है और पानी की जो है क्या कहते हैं बर्बादी होनी कम हो जाएगी। तो हम वो वेस्टेज ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगेगा कि अगर हम आज 20,000 लीटर कम से पानी यूज़ करेंगे तो हमारा बिल जीरो आएगा, तो इससे वेस्टेज कम हो जाएगी। और जो दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे पिछले जो कमिश्नर साहब थे के यादव जी, उस टाइम पानी जो था 3 टाइम आता था, सुबह, दोपहर और शाम को। परंतु उन्होंने कहा जी वेस्टेज ज़्यादा है, तो उन्होंने दोपहर का पानी बंद कर दिया। एमसी में अपना लाए होंगे एजेंडा और वो पास करा लिया जी। अब हमारे पास आ रहा है सुबह और शाम का पानी, जो कि बेसिक नीड है लोगों की। लोगों ने नहीं मांगा था 24 घंटे पानी, परंतु उनके ऊपर थोपा जा रहा है कि हम 24/7 आपको पानी देंगे, प्लस आपसे दुगने तिगने पैसे लेंगे। लेकिन पब्लिक नहीं मांग रही। पब्लिक का मानना यह है कि हम शहरवासियों को अगर सही ढंग से 2 टाइम भी पानी अच्छे से मिल जाए तो जरूरत नहीं है हमें 24 घंटे पानी। अब 24 घंटे अगर हम 24/7 करेंगे तो पानी की वेस्टेज ज़्यादा होगी, और वो पानी की वेस्टेज हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पानी की शॉर्टेज पहले ही हमें बहुत ज़्यादा है। चंडीगढ़ में जो है भूस्तर बहुत ज़्यादा निचले स्तर पर जा चुका है, तो हमें एक तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, दूसरा नहरों से हमें पानी लेके उसे साफ़ सुथरा करके लोगों को पहुँचाना चाहिए, तीसरा हमें 24 घंटे ना करके लोगों को बेसिक नीड जो हमने कहा है 20,000 लीटर पानी जो हमारा यहाँ पर होना चाहिए। पानी जैसे कह सकते हैं हम पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, तो हमारा यहाँ पर दायित्व ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर पानी पिलाना पुण्य का काम मानते हैं। हम गर्मियों के अंदर बड़ी बड़ी छबील भी लगाते हैं, लंगर भी लगाते हैं, जिससे कि वहाँ पर अपने लोगों को हम प्यास से हम राहत दिला सकें। तो यहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें 20,000 लीटर पानी तो आम जनता को, चंडीगढ़ की जनता को हमें फ्री देना चाहिए। उसके लिए मैं गुजारिश भी कर रहा हूँ गवर्नर साहब से भी और अपना होम सेक्रेटरी लोकल जो नितिन यादव जी हैं उनसे भी, और मैं लेटर निकाल चुका हूँ, उन्हें बता चुका हूँ आपको कि ये जो बढ़ोतरी की जा रही है ये नहीं होनी चाहिए, और बहुत जल्द उनसे एक मीटिंग करके जल्दी ही तो उनसे आग्रह भी किया जाएगा कि ये चंडीगढ़ के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ ना डालें। जी, इसमें ये है कि पिछले साल जो हमारे मेयर थे गुप्ता जी, कांग्रेस के पार्षद, आम आदमी पार्टी के पार्षद, अकाली दल का भी पार्षद था, गवर्नर साहब से मिले थे, उनको बेनती करी थी कि ये जो है 10% है इसको कम करा जाए। तो गवर्नर साहब ने इसी पे माना था कि चलो 10 की जगह 5 कर देते हैं। तो जो 5 बढ़ रहा है वो 10 बढ़ना था, वो 5 है। और दूसरा हमारा तो यही है इसमें कि जो 24/7 जो चंडीगढ़ को पानी मिलने जा रहा है उसमें लोगों को स्वच्छ पानी मिले, और जो लीकेज का है उसमें जो जैसे गांव में अभी 13 गांव में जो ड्रिंकिंग वाटर की लाइनें चेंज हुई है, गांव में पहले बहुत लीकेज थी, अब 0% है, मुझे लगता है अब कोई लीकेज नहीं है। तो इसी तरह पूरे शहर में भी लीकेज काफ़ी ज़्यादा है, कॉलोनियों में है, तो वो लीकेज दूर होगी तो उससे सारी चीज़ें अपना खुद ना खुद सोल्व हो जाएंगी। ठीक है जी, हमारा तो ये है कि स्वच्छ और सुथरा और अच्छा पानी मिले पूरे चंडीगढ़ शहर को, चाहे गाँव हो, चाहे कॉलोनी हो, चाहे सेक्टर हो, और सारी जो पाइप लाइनें जो लीकेज की प्रॉब्लम है सारी लाइनें जो नहीं डाली जाए। ठीक है जी, वो तो हमारे जो है हम पिछले जो फ्रांस से फंड मिला है। लेकिन लोगों का कहना है कि
ऊपर तक पानी नहीं चढ़ रहा। कई जगह देखा है मॉडर्न कम्प्लेक्स में तीसरी मंजिल तक टैंकर द्वारा पानी मंगवाया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि देखो ऐसा है जी, मैं गांव में रहता हूँ, धनास गांव है मेरा, और तकरीबन मैं 13 गांव की जिम्मेवारी ले सकता हूँ कि जो रेड लाइन के अंदर है, जो रेड लाइन के अंदर है गांव के, या बाड़े भी हैं, एक्सटेंडेड आबादी जिनको बोलते हैं, पंचायतों के टाइम में वहाँ दिक्कत थी कि जो फर्स्ट फ्लोर में या बड़ी मुश्किल से पानी आता था, क्योंकि मैंने खुद उसको जो है झेला इस चीज़ को। जब से एमसी में गांव आए हैं तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं दिक्कत होगी। 13 गांव में जो है चौथी मंजिल में भी पानी जा रहा है बगैर मोटर लगाए। ठीक है, लोगों की शिकायतें आती है कि पानी इतना क्यों बढ़ा दिया, इसको थोड़ा प्रेशर है जो लो करो। मैं बल्कि अपने बूस्टर में बोलता हूँ लोगों को, अपना इनको जेई एसडीओ को, कि थोड़ा पानी का जो है प्रेशर लो करो। गांव में कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह जो कॉलोनी और शहर में दिक्कत है, जो आप कह रहे हो कि तीसरी मंजिल पे पानी नहीं जा रहा, वो सारी चीज़ें जो